नमस्कार कन्या राशि के मित्रों। आज कन्या राशि वालों के जीवन में तीन रास्ते एक साथ खुलते हुए नजर आ रहे हैं। एक रास्ता कुछ धन के संकेत देता हुआ नजर आता है, तो एक रास्ता रिश्तों की अहमियत समझने पर थोड़ा सा अपना संकेत दे रहा है, और वहीं एक रास्ता आपको यह समझने में मदद करेगा कि आज जो रुकावट है वही आने वाले समय में आपके लिए वरदान बन सकता है। तो ये शुरू करते हैं 29 जनवरी 2026 का कन्या राशि का राशिफल। तरीका बदला तो दिशा भी बदल सकती है मेरे में। आज रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर हो रहा है, और दोनों ही नक्षत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और रोहिणी बताता है कि जो चीजें लंबे समय से बन रही थी अब वह आकार लेने वाली है। आज भावनाओं में गहराई और भौतिक जीवन में कुछ ठहराव की अनुभूति आपको हो सकती है। मृगशिरा नक्षत्र यह प्रश्न पूछता है, क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं? क्या मुझको और अच्छी कोई दिशा सोचनी चाहिए? आज मन भटकाव महसूस कर सकता है, लेकिन वह भटकाव आपको नहीं समझ दे रहा है। तो क्या वो नेगेटिव है? नहीं, पॉजिटिव। आइए जानते हैं क्या कहते हैं संकेत ग्रहों नक्षत्रों के। करियर में आपकी सोच से ज्यादा आज कुछ समझदारी की मांग दिखाई देती है। कोई स्थिति आपको जल्द निर्णय करने के लिए उकसा सकती है। आपकी जॉब में आपको ऐसा लग सकता है कि यार जल्द निर्णय ना किया तो पता नहीं यार क्या स्थिति आए। कुछ इस तरह के विचार आपके हो सकते हैं, लेकिन आज जीत वही पाएगा जो रुक करके सोचेगा। चंद्रदेव 9th हाउस में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, और भाग्य भाव हमें बुद्धि प्रदान करता है, कि हमें एक अलग सोच देता है। कभी आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि यार भाग्य साथ देगा या नहीं देगा। यार भाग्य आखिर साथ कैसे देता है? क्या भाग्य आपका हाथ पकड़ लेता है? मेरे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण चीज, क्या भाग्य आपका हाथ पकड़ करके आपको आगे ले जाता है? नहीं, भाग्य कभी ना तो आपका हाथ पकड़ता है ना आपका हाथ छोड़ता है, वरन भाग्य की वजह से यूनिवर्स की तरफ से जो आपको संकेत मिलते हैं वो ही आपके लिए अच्छा या फिर बुरा रास्ता तय कर सकते हैं। रास्ता आपको ही चुनना पड़ता है। अब यहीं पर बात आती है सोच की। सोच बदलो तो दिशा बदलेगी। कैसे? अगर आपकी सोच पॉजिटिव रही। जैसे एक चीज सोचिए, अब आप तैराक हैं, आप नदी में तैरते हैं, है ना। अब नदी में कूदने से पहले एक तैराक जो होता है वो पहले ही भाप लेता है कि इस नदी की गहराई कितनी है। तो आज मेरे मित्रों वही बुद्धिमानी आपके काम आएगी। आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको यूनिवर्स से संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि आज आपकी जो सोच है उससे ज्यादा आप अपनी समझदारी से यदि काम करेंगे तो करियर में आपको नए मौके प्राप्त हो सकते हैं। व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय में आज तरीका बदलना क्यों जरूरी है? आखिर ग्रह इस तरह के संकेत अगर दे रहे हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए मेरे मित्रों, व्यवसाय एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कार्य है जहां हमेशा अनुभव काम आता है। आपने देखा होगा जब बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हमारे व्यवसाय में बैठते हैं, या फिर जिन लोगों का पुराना व्यवसाय है पिताजी के या दादाजी के समय से चलता आ रहा है, और जब बेटा वहां पर बैठना शुरू करता है तो दादाजी, बाबा जी, पिताजी उसको नई नई चीजें सिखाते हैं कि यार आप ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। अब आजकल के बच्चे थोड़े अलग हैं, है ना। वो कहते हैं कि नहीं, तो पिताजी या बाबा जी कहते हैं ठीक है बेटे को करने दो, और फिर बाद में बेटा कहता है अजी नहीं बाबा जी आप ही सही कह रहे थे। तो वहां उनका वो जो अनुभव है ना, वो जो उन्होंने बैठ बैठ करके उस व्यापार में अपना जो जीवन लगाया, उस जीवन लगाने से जो उनको अनुभव प्राप्त हुआ है वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। तो आज मेरे मित्रों, आपके व्यापार में तरीका बदलना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज आपका जो ग्रह है चंद्रदेव तेजी से वक्री गुरु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? गुरु क्या है? गुरु हमारा भाग्य है, गुरु हमारा ज्ञान है, गुरु हमारे गुरु परंपरा के जो हमारे गुरु होते हैं वो हैं। कुल मिलाकर के ज्ञान और अनुभव गुरु हैं। तो आज चंद्रदेव क्या संकेत दे रहे हैं कि भैया
जो आपके पिताजी हैं, जो आपके दादाजी हैं, उनका जो तरीका है उसको आज आप अपना सकते हैं अपना तरीका छोड़ करके, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ पॉजिटिव आपको फील करा सकता है। तो एक बार अपने दादाजी से, पापा जी से पूछ लीजिए, या फिर होता है ना कभी कभी कि यार नहीं पूछ पाते, या फिर ऐसा है कि हम पूछ ही नहीं सकते, कुछ इस तरह की परिस्थितियां हैं। तो सोचिए कि ऐसा समय जब आया होगा तो आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने उस वक्त क्या पॉलिसी उस वक्त बनाई होगी जो कि आपके व्यापार को विस्तार करने में मदद आई होगी। तो आज यही कह रहा है, बिजनेस में तरीका बदलना क्यों जरूरी है, क्योंकि चंद्र गुरु के समीप जा रहे हैं और आपके पिताजी का जो रास्ता है, आपके दादाजी का जो रास्ता है, आपके पुरखों की जो एक पॉलिसी चली आ रही है, उसके तहत यदि आप व्यापार में अपने कुछ कार्य करते हैं तो वहां पर कुछ एक अलग, कुछ पॉजिटिव आपको फील हो सकता है। आज विस्तार नहीं, संरचना करने का महत्वपूर्ण दिन है मेरे मित्र। साझेदारी का व्यापार, साझेदारी में आज भावनाओं से ज्यादा स्पष्टता जरूरी होगी। हम रोज कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं मेरे मित्रों? आप भी सोचते होंगे यार एस्ट्रो मित्र तो एक बात को बता देते रहते हैं। नहीं, हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर शनिदेव विराजमान है आपके बिजनेस पार्टनरशिप के भाव में, सप्तम भाव में, और इस वक्त चार चार ग्रह जो है वो पंचम भाव में विराजमान है। तो पंचम भाव हमारे ज्ञान का है, हमारे रचनात्मकता का है। जब ज्ञान हमारा बढ़ता है, जब रचनात्मकता हमारी बढ़ती है, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार हमें पता है हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसे में कुछ लोग अपने बिना पार्टनर को बताए कुछ डिसीजन ले लेते हैं और फिर बाद में उनको लगता है कि यार नहीं यार इनको बताना चाहिए था। तो इसलिए हम कहते हैं कि भैया स्पष्टता का दिन है। यदि मन में कोई शंका है तो उसे दबाइए मत। आज बोली गई सच्ची बात भविष्य की बड़ी गलतफहमी से आपको बचा सकती है। भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी यदि आप अपनी बातों को उनसे बिल्कुल शेयर करते हैं, और वो भी आपसे यही चाहते हैं, यही अपेक्षा करते हैं। अब दो पार्टनर जब मिलकर के एक बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसका मतलब होता है कि दोनों ही उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। उन दोनों की सोच एक ही होती है, उन दोनों का लक्ष्य एक ही होता है। हाँ, विचार अलग अलग हो सकते हैं, तो विचारों में अगर असमानता है तो उसको एक टेबल पर बैठ करके संवाद के माध्यम से दूर किया जा सकता है। लेकिन बिना बताए कोई डिसीजन लेना मेरे मित्रों, ये चीज इस गोचर काल के दौरान तो कम से कम सही नहीं दिखाई दे रही, और हमारी नजरों में तो ये वैसे भी सही नहीं है। जब पार्टनर बने हैं तो एक दूसरे को पूरा का पूरा पता होना चाहिए। हाँ, एक बात यहाँ पर आपको बताएं कि जैसे जैसे हमारी पार्टनरशिप मजबूत होती है, समय बीतता जाता है, तो दोनों की लाइजनिंग मजबूत होती चली जाती है। तो ऐसे में कभी कभी कुछ लोग होते हैं मेरे मित्रों, कुछ ऐसे लोग जो आप दोनों को जानते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आप दोनों की तरक्की वो होना नहीं देना चाहते। तो दोनों ही लोग किसी और की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। तभी हमने कहा कोई शंका है किसी के प्रति, दोनों आपस में बैठ करके उनको दूर कीजिए, क्योंकि यही आपके लिए सबसे अच्छा संकेत आज हो सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो आज प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी हैं, लेकिन अपेक्षाएं आज बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वो कहते हैं कि जब अपेक्षा बढ़ती हैं तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता। पॉजिटिव तो होता है, अब जहां प्रेम होगा वहीं अपेक्षाएं होंगी, लेकिन आउट ऑफ लिमिट हो जाए, यानी कि अति हो जाए। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी कि अति किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज हो। अमृत भी यदि आप उसकी लिमिट से ज्यादा लेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपको फायदे के बजाय, ज्यादा फायदे की बजाय कम फायदा कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सिर्फ इतना करना है कि संवाद कीजिए, संवाद से संबंध सुधर रहे हैं, प्रेम में भावनाएं गहरी हो रही हैं। लेकिन मेरे मित्रों एक बात याद रखिए, जैसे आईना तभी साफ दिखाता है जब आईना साफ हो। यदि आईने पे धुंध होगी तो वो आपका फेस को साफ नहीं दिखा पाएगा। इसी प्रकार से यदि आपके दिल पर किसी प्रकार की कोई धूल है तो उसको हटाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके मन में यदि आपके प्रेमी प्रेमिका के प्रति कोई बात है तो उनसे डायरेक्ट कहिए। हमने बहुत से लोग देखे हैं, हमारे पास भी आते हैं, वो कहते हैं कि यार जो हम उनसे नहीं कह पाते वो हमारे मित्रों से कह देते हैं और हम उनके मित्रों से कह देते हैं। अरे भैया, जिंदगी आपको निभानी है। अभी प्रेम किया है, आगे जाकर के दाम्पत्य जीवन में तब्दील होगी, क्या तब भी किसी और मित्र से कहोगे? नहीं, आप दोनों के बीच का ये संबंध है, आप दोनों को ही सुलझाना है, किसी तीसरे को इसमें आने की अनुमति नहीं दीजिए। प्रेम संबंध क्या है? दो दिलों का मेल, दो आत्माओं का मेल। हमें प्रेम कब होता है? हमें प्रेम तब होता है जब हमें कोई अंदर से अच्छा लगने लगता है। बाहर से हमें बहुत लोग अच्छे लग सकते हैं, लेकिन सबसे प्रेम तो नहीं होता। प्रेम तो किसी एक से होता है, और वो किससे होता है? जिससे हमारे दिल की भावनाएं मिलती हैं, और उनकी भी भावनाएं हमारे दिल से मिलती हैं।
भाई हम अकेले अकेले प्रेम करें तो क्या ये प्रेम कह रहा है? नहीं, ये एक तरफा प्रेम होगा। लेकिन वास्तव में जो प्रेम है वो क्या प्रेम है? जब दोनों एक दूसरे को चाहे, दोनों के दिल की भावनाएं एक हों, दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के प्रति उनके दिल में जगह हो, आत्मा दो आत्मा एक आत्मा हो, यानी कि दोनों के दोनों आत्मा एक दूसरे की फीलिंग को समझे। आत्मा परमात्मा का अंश है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अपनी भावनाओं को गहरा होना है। जितनी अपेक्षाएं पूर्ण कर सकते हो उतनी अपेक्षाएं पूर्ण कीजिए, लेकिन यदि आपको लगता है कि यार कुछ ज्यादा हो रहा है तो उनसे कहिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि छुपाना कभी कोई हल नहीं होता मेरे मित्र। दाम्पत्य जीवन में पुरानी बातों को कुरेदने से आपको आज बचना चाहिए। शनिदेव, शनि की दृष्टि चंद्रदेव पर है, और जब शनिदेव की चंद्रदेव पर दृष्टि हो तो कभी कभी मन अतीत की बातों में जाने को करता है। तो आपको अतीत की बातों में नहीं जाना, आपको किसी भी पुरानी चीजों को याद करने से बचना है। आज समझदारी सबसे बड़ी आपकी जीत है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव, चलो आपने नहीं किया मैं कर देता हूं, चलिए आप कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, थोड़ा मैं कर देता हूँ, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, हमारी पत्नी है, हमारे पति हैं। इस तरह की भावना कि यार आपने किया हमने किया, इस तरह की समझदारी जो है वो आपके रिश्ते को और ज्यादा गहरा कर सकती है। छोटा सा त्याग आपका बड़े सुख का कारण बन सकता है। त्याग कैसा? श्रीमती जी ने कहा कि अब ऑफिस से आए, उन्होंने आपने कहा कि चाय बना दीजिए, उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर रुक जाइए, तो आप उनसे अब ये कहेंगे कि अरे यार मैं थका हुआ हूँ, आप बना नहीं सकते, तो ये बात क्या है? ये नहीं। अब थोड़ा सा त्याग कीजिए, आप ऑफिस से आए हैं, थोड़ा फ्रेश होइए और खुद से चाय बना लाइए। अब ये कभी कभी तो होता है, और फिर अपनी पत्नी जी को दीजिए, तो फिर क्या होगा? तुमसे चौंक जाएंगे, अरे वाह। और आप उनसे कहेंगे कि आपको तकलीफ क्यों दें, हम खुद ही बना सकते हैं, तब वो आपको शायद कभी मना कर पाए। उनको लगेगा कि मेरे पति थके हारे आए हैं और उन्होंने चाय खुद बना करके ना स्वयं मतलब खुद पी और बल्कि मुझे भी दे दी, तो ये छोटा सा त्याग हुआ। लेकिन ये कितने बड़े सुख का कारण हो गया, आपने अपनी पत्नी के मन में हमेशा के लिए जगह बना ली। ये पति पत्नी का रिश्ता होता है, दोनों छोटे छोटे से कुछ इस तरह के कार्य करें तो उनके रिश्ते में बड़ी गहराई मेरे मित्रों आती है। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये चीजें पहले बड़े बुजुर्ग समझाते थे, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि अब एकाकी सा जीवन हो गया है। अब बेटा नौकरी करने के लिए बाहर चला जाता है, भाई बुजुर्ग हैं वो गांव में हैं, अब उनसे बात करने का भी मौका कभी कभी मिलता है। कभी त्योहार पर आ गए तो उनके पास थोड़ी देर बैठे। अब जब संयुक्त परिवार होते थे तो सब बताया जाता था, बड़े बूढ़े जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं हमें सलाह देते थे, अरे बेटा दोनों में खटपट हो गई कोई बात नहीं यार, घर में तो होती रहती है। वो इस तरीके से इस बात को इग्नोर कर देते, पता ही नहीं चलता था यार कब खटपट सी हुई। और आज जरा सी खटपट हो जाए तो वो अपनी मम्मी जी को फोन कर देंगे, वो उधर कर देंगे। तो नहीं, देखिए मैंने आपको क्या कहा, जैसे प्रेम संबंध है ऐसे ही पति पत्नी का जो रिश्ता है। प्रेम संबंध क्या है? प्रेम संबंध को भी तो अगर सच्चा प्रेम है तो पति पत्नी के रिश्ते में तब्दील होना है ना मेरे मित्रों। तो पति पत्नी के रिश्ते में किसी और को नहीं, बस आप और आपकी पत्नी और आप, ये दोनों ही होने चाहिए। दोनों को ही तो जीवन चलाना है। हाँ, बड़ों का आशीर्वाद लें, बड़ों से सलाह लें, बड़ों को हफ्ते में 2 हफ्ते में 15 दिन में जब भी टाइम मिले उनके पास थोड़ा सा बैठ करके अपने जीवन के बारे में डिस्कस करें, तो वो जो वहां से आपको सलाह मिलेगी ना वो कहीं नहीं मिल पाएगी। ये हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है। हर चीज यहीं पर है, बस समझना जरूरी है। और हाँ, किसी सज्जन ने हमसे एक प्रश्न पूछा था स्वप्न के बारे में, और तो उनका आज उत्तर हम लेकर के आए हैं, वो भी राशिफल में आपको बताएंगे। संतान से जुड़ा कोई विचार या चिंता आज समाधान की ओर बढ़ रही है। संतान को लेकर के कोई विचार आपके मन में था, कोई चिंता आपको हो रही थी, तो आज उसका समाधान आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यदि संतान पढ़ाई या व्यापार में कुछ अलग कर रही है तो यहाँ पर आप डरिए मत, चिंता मत कीजिए। वहां पर उनको समझने की जरूरत है, क्योंकि 4 ग्रह उन्हें नई रचनात्मकता की ओर ले जा रहे हैं। उनके मन में नित नए विचार आ रहे हैं, वो नई चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इससे चिंतित ना हो, बल्कि उनको थोड़ा सा उनसे पूछ करके उनको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा मेरे मित्रों। शिक्षा की बात करें, पढ़ाई में थोड़ा सा मन भटक सकता है, लेकिन वो जो भटकाव है वो ही नई रुचि उत्पन्न कर रहा है। नई रुचि कैसे? देखिए मेरे मित्रों, जब आप एक चीज को पढ़ते रहते हैं तो कभी कभी मन ऊब सा जाता है, यार बहुत देर हो गई पढ़ने के, और आप बच्चों को फिर कह रहे नहीं पढ़ना है, तो उनका मन तो नहीं लग पाएगा। आपकी बात मानेंगे, वो बुक लेकर के बैठे रहेंगे, लेकिन वो पढ़ नहीं पाएंगे। और जब आपको लगे कि यार उनका मन थोड़ा सा अब जब ऊब सा गया है, तो उनको खुद से ही कीजिए, अरे कोई बात नहीं बेटा आप थोड़ी देर खेल लो, उतने प्रसन्न होंगे। और जब खेलने के बाद उनका मन
करेगा पढ़ने के लिए तो वो पहले से ज्यादा याद करने के कैपेबल हो सकते हैं मेरे मित्र। समझ रहे हैं ना? मन को थोड़ा सा फ्रीनेस मिलता है। अब एक चीज को लगातार आप करते रहें तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी आ सकता है यार छोड़ो यार, अब कुछ और करते हैं, और उस टाइम पर आपको कह दे नहीं यार यही करना है, तो नहीं आपका मन कर पाएगा। तो यही बच्चे तो बड़े दिल के कोमल होते हैं, तो उनकी भावनाओं को समझ करके आपको करने का आपको उनको मोटिवेट करने का आज दिन है। प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो आज रणनीति बदलने का दिन यहां पर दिखाई देता है। अगर पुराना तरीका काम नहीं कर रहा तो जिद ना करें, संकेत दिशा बदलिए, मेहनत नहीं। हमने यही कहा था, दिशा बदलिए। अगर पहले तरीके जैसे आप पढ़ते आ रहे थे तो अब तरीका बदलिए। पहले आप अकेले स्टडी कर रहे थे तो अब ग्रुप स्टडी करके देखिए, या फिर अपने दोस्त से किसी बात करके देखिए। दोस्त के साथ फोन पर ही थोड़ी पढ़ाई की डिस्कस कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका मूड फ्रेश होगा। अरे यार दोस्त ने वहां तक पढ़ लिया, अरे यार मैं नहीं पढ़ पाया, क्यों नहीं पढ़ पाया यार, मैं भी पढ़ूंगा। या फिर आपकी बातों से आपका दोस्त इंस्पायर होगा, अरे यार मेरे दोस्त ने तो यहां तक पढ़ लिया यार, उसको भी आगे पढ़ना है। तो एकदम से आपका माइंड क्या होगा, जहां पर आपको थोड़ी सी उलझन सी दिखाई दे रही थी, आपको लग रहा था कि आप मन नहीं कर रहा, वहीं आपको एकदम से उनसे इंस्पिरेशन मिलेगा। यानी कि थोड़ा चेंज करके देखिए। चेंज करके देखने में आपको कुछ यहाँ पर पॉजिटिव संकेत मिलने की संभावना बन रही है प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं। धन के मामले में मेरे मित्रों, वृषभ राशि में चंद्रदेव का होना और शुक्रदेव का पंचम भाव में होना मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के योग तो बना रहा है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो तेज नहीं होगी, धीरे धीरे। शनिदेव की दृष्टि भी चंद्रदेव पर है और चंद्रदेव तेजी से गुरुदेव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो यहां पर धीरे धीरे से स्थिर आमदनी का संकेत आज दिखाई दे रहा है। पैसे को सोच समझ करके खर्च करें, क्योंकि अगर आप व्यर्थ में पैसे को खर्च करेंगे मेरे मित्रों तो ये अच्छा नहीं हो सकता। जिन चीजों पर खर्च करने की आवश्यकता है वहीं पर खर्च करें, अन्यथा पैसे को अपने बचा करके रखिए। अपना क्या करना है आपको, आज जो जरूरी काम है उसको सबसे पहले निपटाएं, और ये देखें कि यार अगर मैं जो कार्य कर रहा हूं इसी टाइम में कुछ और भी कार्य कर सकूं तो बहुत अच्छा होता है ना। हम सुबह शाम तक कार्य कर रहे हैं, वो हमारा काम है, लेकिन हम उस कार्य को थोड़ा पहले निपटा करके क्या दूसरा काम भी कर सकते हैं। इस तरीके से सोचने का मन है आपका तो यह आपके भविष्य की एक नई दिशा की उम्मीद हो सकता है। क्या आपके मन में भी कुछ इस तरह का संकेत आया? अपने कमेंट्स हमें बताइएगा। भाग्य आज मेहनत के साथ खड़ा हुआ है, बिना प्रयास के मेरे मित्रों कुछ नहीं जिंदगी में होता। और मंगल देव का पंचम भाव में होना, पराक्रम भाव के स्वामी का शुक्र सूर्य बुध के साथ होना यही कह रहा है कि आप अपने भाग्य को अपने पुरुषार्थ के बल पर बना सकते हैं, तो कर्म कीजिए। आज का संकेत यही है। रोग रिपू ऋण की बात करें तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। शांति और नीति ये विजय दिलाने में आपके लिए मददगार हो सकती है। कृषि और भूमि की बात करें तो भूमि पशुपालन से जुड़े हुए लोगों के लिए आज स्थिरता और सुधार के संकेत दिखाई देते हैं। वरिष्ठ जनों की सलाह से काम कीजिए। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा नींद, पेट, गले और कान से जुड़ी हुई कुछ हल्की फुल्की सी दिक्कत आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस समय पर काम कीजिए और समय पर आराम कीजिए। अब आज के उपाय की बात करें उससे पहले आज बात करते हैं। एक दर्शक ने पूछा था कि मित्र जी जरूर बताना, जो पूजा पाठ करते हैं क्या उन्हें ज्यादा दुख होता है? मेरे मित्रों नहीं, ऐसा नहीं। देखिए पूजा पाठ हम कब करते हैं? जब हमें ईश्वर प्राप्ति की ललक मन से होती है। अब ईश्वर तक जाने का मार्ग मेरे मित्रों बहुत सरल है, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक दिक्कत है। क्या कि जब ईश्वर तक हमें पहुंचना, ईश्वर महापवित्र है और आत्मा भी पवित्र है, लेकिन हमसे, हमारे शरीर से जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारी पवित्रता को कहीं कुछ कम करती हैं। अब में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह की बातें महसूस करते होंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्या है मेरे मित्रों, जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं और ईश्वर की कृपा हम पर आनी शुरू होती है तो ईश्वर कहते हैं कि जो आपके भोग हैं वो आपको जल्दी जल्दी दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें पवित्र होना जरूरी है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जाने अनजाने में जो गलतियां हुई उनका पश्चाताप जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ईश्वर तक जाने का मार्ग हमारा जो है वो नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में कुछ लोगों को लगता है जब हम ईश्वर तक पहुंचते हैं तो ईश्वर क्या करते हैं, जो हमारे कर्म है जो भी है
उनको काटना शुरू करते हैं, तो उसका कुछ लोग ऐसे फीलिंग करते हैं जैसे कि हमें दुख हो रहा है या फिर हमें कष्ट मिल रहा है, लेकिन वो ये नहीं होता। उसको दूसरी तरीके से देखिए, ईश्वर क्या कर रहे हैं। ईश्वर कर रहे हैं कि आपका मुझसे जो नाता है, आप जो मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, अपनी जो पुकार आप मुझ तक लगा रहे हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले जो जाने अनजाने में जो आपने कर्म किए हैं उनके बंधन से छूटना है। कैसे? भोग से। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि जो जिसने कार्य किया है, हमारे सनातन धर्म और गरुड़ पुराण के अनुसार भी, कि भोग भोगने से ही कटता है। या तो माता पिता का आशीर्वाद हमारे जो हमसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई है उनको काट सकता है, या फिर ईश्वर की तपस्या। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए, डर नहीं है, ये विशेष अनुभूति है। और ये अनुभूति सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को होती है जिनके प्रति ईश्वर ये चाहते हैं कि हाँ यार, ये बंदा अब मेरे मार्ग पर चले, यानी कि ईश्वर उस पर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, उनको इस तरह की चीजें फील हो सकती हैं। तो कभी भी इन चीजों से आप इसको नेगेटिव में मत लीजिए, बहुत पॉजिटिव चीजें हैं। कभी आप कहेंगे तो एक वीडियो पूरी इस पर बना देंगे। अब दूसरी बात, स्वप्न शास्त्र में एक हमारे दर्शक हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि स्वप्न में उनको दिखाई दिया कि वो अपने बच्चों के साथ किसी के घर जा रहे हैं। तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि इस तरह का स्वप्न आपको दिखाई देता है तो यह संकेत करता है कि कोई नई जिम्मेदारी या तो आपको मिल सकती है, या फिर कोई परिवार में कोई कठिनाई थी, कोई परेशानी थी, तो उसके समाधान का रास्ता अब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, या फिर भविष्य से जुड़ा हुआ कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इस दौरान आप ले सकते हैं। यह जो स्वप्न है, यह शुभ परिवर्तन का संकेत है। आपको आपके जीवन में जो हमने चीजें बताई, उनमें से कौन सी चीजें आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, अपनी राय हमें दीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।